हादसा हुआ, मेडिकल कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज फुल फ्लैज है, लेकिन ये मेडिकल कॉलेज इक्विप्ड नहीं है। सारे रेफर हो रहे हैं मेडिकल कॉलेज टू मेडिकल कॉलेज रेफर कर रहे हैं, और अजाब और तकलीफें। पहला इंस्टीट्यूशन फेल, कंप्लीट फेलियर। यहाँ टेररिज्म ने बड़ा नुकसान पहुँचाया, लेकिन मेरे पास स्टैटिक्स है, उससे 10 गुना 20 गुना 30 गुना ज़्यादा लोग मरे हैं एक्सीडेंट्स में। यहाँ पे सारे मौके में सारे लोगों के नौकर और खिदमत करने के लिए, उन्हीं की सैलरी मिलती है उनको। सारा कमीशन माफिया है, हमारी सारी की सारी सोसाइटी करप्ट है। मैं किसी को ब्लेम नहीं करता, ये पूरी सोसाइटी करप्ट है। हादसा और कीमती जाने गई, ये इस इलाके की तकदीर है, किस्मत में लिखा हुआ है। लेकिन जब भी हादसा होता है तब जाके थोड़ी देर के लिए लोग परेशान होते हैं, यहाँ जमा हो जाते हैं, भीड़ लग जाती है, भीड़ बढ़ जाती है। अब मुझे बुरा लगेगा कहना, लेकिन जाहिल लोगों का यही काम होता, हम जाहिल हैं किसी काम, क्योंकि हमने कोई कंस्ट्रक्टिव कभी कोई काम ही नहीं किया। आज अभी देखिए हादसा हुआ, मेडिकल कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज फुल फ्लैज है, लेकिन ये मेडिकल कॉलेज इक्विप्ड नहीं है। सारे रेफर हो रहे हैं, जो बच्चे जो जाने गई वो तो गई भाई, इनको रेफर करने की कोई तुक मेरी समझ से बाहर है। मेडिकल कॉलेज टू मेडिकल कॉलेज रेफर कर रहे हैं, और अजाब और तकलीफें। पहला इंस्टीट्यूशन फेल, कंप्लीट फेलियर। सिर्फ ड्रामेबाजी और पता नहीं क्या क्या चलता है यहाँ पे, किसी दिन डिटेल में बोलेंगे। दूसरा, जहाँ पे हादसा हुआ है जिस जगह, वो नैरो स्ट्रेच है, तो मुझे जो समझ आ गई, बताया गया, आप ही ने बताया, वो नैरो स्ट्रेच है, मैंने देखा हुआ। वहाँ कोई बड़ी बात नहीं है एक्सीडेंट होना, थोड़ा सा स्लिप, ये बारिश चल रही है, एक्सीडेंट होगा। तो ये उस डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी PMGSY की, जो निकम्मे हैं, काम नहीं करते हैं, उनके मुलाजिम। तीसरी चीज़, कहीं काम करने लगो, वाइडनिंग करने लगो, जहाँ नैरो स्ट्रेच क्या, फॉरेस्ट वाले डंडे लेके आ जाते हैं डिपार्टमेंटों को, फॉरेस्ट और मुख्तलिफ डिपार्टमेंट लड़ते रहते हैं, वो तो लैंड ग्रैबर लगते हैं मुझे। ये सारे महकमों के खिलाफ पर्चा लगना चाहिए, ड्राइवरों को छोड़ के। ड्राइवर को आप पर्चा लगाते हो, आसान से पुलिस फाइल बंद कर दी, FIR ड्राइवर 279 खत्म। नहीं, आप देखो रियल कल्प्रिट्स कौन है इस सब के। बार बार रोज रोज हादसे, चलो हम नहीं कर सकते, उसके निज़ाम में दखल नहीं दे सकते मालिक के, शायद हमारे कुछ गुनाह भी हों, क्योंकि हम देखें कितने दिनों से मुसलसल बारिश ने तबाही बचा के रखी है, कितने हादसे हो रहे हैं। लेकिन जिन महकमों का, जिन डिपार्टमेंट्स की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और जो लोगों के नुमाइंदे, में सियासत नहीं करना चाहता हूँ, जिनका ये काम था कि इन चीज़ों को ऑब्जेक्टिवली देखें, उन्हें भी कोई खबर नहीं है। डिपार्टमेंट्स बस अपने ईगो की लड़ाई लड़ते हैं। लेकिन रोड्स के अपग्रेडेशन में और अपलिफ्ट में सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है, ये फॉरेस्ट वाले क्रिएट करते हैं। फॉरेस्ट तो पूरा माफिया है, अननेसेसरी डडल जगह पे, वहाँ पे भी मुझे लग रहा है कि फॉरेस्ट की अड़चन ना हो, आई डोंट नो। अब ये जो डिपार्टमेंट्स है, क्या यहाँ बार बार मैं कई सालों से कहता आया हूँ, क्या इस पहाड़ी इलाके में इससे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ कोई है कि रोड की पेमेंट्स प्रॉपर बना के क्रैश बैरियर्स हर जगह लगाए जाए? अगर हाँ, क्रैश बैरियर से ज़्यादा क्या कहीं से ये दो जाने ला सकते हो वापस? ये जो गई बेचारी, और भी बेचारे ज़िंदगी की कश्मकश में, कैन यू ब्रिंग देम बैक? तो फिर किस पे करोड़ों रुपए खर्च करते हो आप? कमीशन माफियाज हैं हर तरफ। यहाँ टेररिज्म ने बड़ा नुकसान पहुंचाया, लेकिन मेरे पास स्टैटिक्स है, उससे 10 गुना 20 गुना 30 गुना ज़्यादा लोग मरे हैं एक्सीडेंट्स में। यहाँ पे ये क्यों नहीं कंसर्न किसी के लिए? Why aren't they concerned? क्योंकि किसी की प्रायोरिटी नहीं है, सब अपनी मस्ती में है। किसी को इक़्तिदार मिले, किसी को कुर्सी मिले, किसी को कोई जगह, कोई ये खबर ही नहीं क्या करना, कैसे करना है। ये जो आज का एक्सीडेंट है, करे ना करे, पुलिस करे शुरू, देखे स्पॉट को, देखे किस पे FIR बनती है। अगर उस महकमे पे जो वो रोड मेंटेन करती उस पे FIR बनती, उस पे FIR लगाइए। अगर दूसरा महकमा है फॉरेस्ट वाला, अगर उनकी वजह से कहीं हादसा होता है, उनकी रुकावटें डालें, उनके खिलाफ FIR डालें। और यहाँ जो नेग्लिजेंस है, यहाँ जो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, अगर नहीं बनता है इंफ्रास्ट्रक्चर तो उसको बंद कर दो। लोगों को धोखा क्यों दे रहे हो? कोई कानून से ऊपर नहीं है। ये सारे महकमे, सारे लोगों के नौकर और खिदमत करने के लिए, उन्हीं की सैलरी मिलती है उनको। लेकिन नहीं, अफसरशाही है, एक दूसरे से अनाक की लड़ाई है, ज़मीनों के ऊपर झगड़े हैं, रोड्स चाहिए हमको, लेकिन रोड कैसी हो? अच्छा, कई रोड्स अभी भी ऐसी हैं
जिनको परमिशन तक नहीं, उन पे गाड़ियाँ चलती हैं। मैंने एक रोड है, मैं आज ही वार्न करके रखता हूँ, एक रोड बनी है बलवाना के लिए, बलवाना फ्रॉम ठाठरी। मैंने 10 बार फ्लैग किया, सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट को कहा, मीटिंगों में यहाँ कहा, मैंने कहा इस पे जिस दिन हादसा होगा कुछ नहीं बचेगा। उसके टॉप पे जब गए, इसकी ग्रेडिंग ऐसी है, कभी जाके देख लीजिएगा। कभी बोलते थे ठेकेदार छोड़ के चला गया, कभी, लेकिन किसी पे एक्शन नहीं हुआ। क्यों? सारा कमीशन माफिया है, हमारी सारी की सारी सोसाइटी करप्ट है। मैं किसी को ब्लेम नहीं करता, ये पूरी सोसाइटी करप्ट है, जिसका खमियाजा बेगुनाह लोग भुगतते हैं, कभी हादसे की शक्ल में, कभी किसी और नेग्लिजेंस की शक्ल में, कभी हॉस्पिटल में नेग्लिजेंस हो रही है, कभी कहीं और नेग्लिजेंस हो रही है। ये हमको अपने ऊपर गौर करना। देखो ये 2 तो गए, बाकी भी जान की कश्मकश में बेचारे, लेकिन इससे बाहर निकलने के लिए, इससे बाहर नहीं, ये जो रोज बरोज अभी चले, कितने बड़े बड़े हादसे हुए किश्तवाड़ रोड पे, याद है आपको? किसी को? बसों की बसें गायब हुई हैं, दरिया बुर्द हो गई हैं, हमको याद नहीं रहता। इन रोड्स पे, ये भरत रोड पे कितने बस एक्सीडेंट्स हुए हैं, कितने बड़े हादसे हुए, लेकिन कभी भी करेक्टिव मेजर्स नहीं लिए गए। मैं ये कहूँगा, अगर रोड के इंफ्रास्ट्रक्चर को इस रीजन में नंबर 1 प्रायोरिटी नहीं है, सारी की सारी आपकी पॉलिसी और प्लानिंग फ्लॉड है और फेलियर है। सब सिटीजन की ड्यूटी है, प्रेशर बनाइए कि हर जगह प्रॉपर क्रैश बैरियर्स लगाए जाएं। क्रैश बैरियर्स किसी हद तक हादसों को रोक लेते हैं, बहुत हद तक। शायद अब मैं उसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहता हूँ उसके निज़ाम में, लेकिन शायद यहाँ पे भी अगर वाइडिंग होती और क्रैश बैरियर होता तो शायद ये हादसा नहीं होता।